Today I am going to start a new chapter from Fundamentals of Human Geography class 12th. This chapter is from primary activities. जैसा कि आप सब लोगों को पता है that human activities which generate income or the money are known as the economic activities. And economic activities you can broadly categorize or group primary activities into secondary, tertiary and quaternary activities. Primary activities are those activities जिसके ऊपर आप directly depend रहते हो environment के ऊपर. Fine. और आप जब किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहते हो तो हाउ यू विल यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज, आप किस तरह से वो रिसोर्सेज का जो हमारी जो मदर अर्थ है उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे, लाइक वाटर के लिए, लैंड के लिए, फॉर वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, मिनरल्स और आप फ्लोरा एंड फूना. एंड यू कैन इंक्लूड, और इसके अंदर आप लोग इंक्लूड कर सकते हो एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्स को, फिशिंग को, माइनिंग एक्टिविटीज़ को, hunting को, and gathering and all that. But in the primary activities, as we all know, हम सब जानते हैं कि those who are engaged, जो primary activities के साथ में engaged होते हैं उनको हम एक special category में रखते हैं, वो होता है red collar workers. Why to call them red collar workers? Because they are workers due to the outdoor nature of the work. तो इसलिए हम उनको जो है red collar वर्कर्स कहते हैं. अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पहले हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग. अब ये आप सब लोगों को पता है कि जो हंटिंग है वो हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रिमिटिव एक्टिविटी है, और ये अभी से नहीं, फ्रॉम लास्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, जब से हम लोगों ने हमारा ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है अर्थ के ऊपर, तब से ये स्टार्ट होता जा रहा है. एज वी ऑल नो दैट द अर्लीस्ट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंड थे किसके ऊपर? जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसके ऊपर टोटली ऑल द ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड फॉर देयर सेटलमेंट्स, फॉर देयर एग्जिस्टेंस ओवर दिस अर्थ. और स्पेशली उस टाइम पर, जो अब तक ये अब भी कंटिन्यू है, पर उस टाइम ज़्यादा था कि दे ऑल दी ह्यूमन बींग्स वर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एनिमल्स विच दे हंट एंड ऑन दी ऑल दी प्लांट्स लाइफ. ठीक है, the edible plants which are they can use for their eating purpose and all that, which they obtain from forest and from their nearby nature. Now we are talking about as primary activities. तो in that primitive societies come which totally depend रहते थे wild animals के ऊपर. तो जो पीपल जिनका सबका, और ये नहीं है कि पूरे अर्थ के ऊपर हर जगह अलग अलग टेम्परेचर है, हर जगह अलग अपना एक टेम्परेट जोन है, कहीं कोल्ड है, कहीं आपका बिल्कुल एक्सट्रीम में कोल्ड है, कहीं लाइट हॉट है, कहीं एक्सट्रीम में हॉट है. तो इट डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन. एज पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स, दे हैव टू सर्वाइव ऑन हंटिंग, एंड इट डिपेंड्स अगेन ऑन दैट कि वहाँ कौन से अवेलेबल जो एनिमल्स हैं या प्लांट या फ्लोरा फ्लोरा एक्टिविटी है. द पीपल हु लिव्स इन द कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश, बिकॉज वहाँ पे वाटर है, तो वहाँ का जो लोकल सोर्स, जो लोकल एनिमल अवेलेबल होगा, इट्स अ फिशिंग. एंड मैनी स्पीशीज नाउ विच हैव बीन नाउ एक्सटेंट हो गए, जो बिल्कुल जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं, ड्यू टू इलीगल पोचिंग. उसे हम बोलते हैं हंटिंग. जो इलीगल, उनका बहुत रेयर हमारे पास थे, और उनका हमने नॉन स्टॉप कॉन्टिनेशन में हमने उनका पोचिंग किया, तो नाउ दे आर all vanished out. Early hunters used primitive tools. तो जो हम tools यूज़ करते थे for the hunting, all these were quite made up of from stones, पत्थर से बने होते थे, like twigs and arrows. और जो number of animals जो उनका जो kill होता था, just जो उनका हंट होता था, फ्रॉम ओनली दीज 2 or 3 मेन थिंग्स होते थे. ओनली दे यूज स्टोन और द ट्विग्स एंड बो एंड एरोज. सो वी कैन से दैट बोथ हंटिंग एंड गैदरिंग आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नो मतलब वाई दीज हंटिंग एंड गैदरिंग आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इसलिए ऐसे कनेक्ट करेंगे कि प्रिमिटिव पीपल नॉट ओनली डू हंटिंग फॉर देयर कंप्लीटिंग अपनी बेसिक नीड्स तो करते थे, बल्कि वो उससे उसका कुछ उसको सेल आउट करके या उसका कुछ और बार्टर सिस्टम करके उससे उनका कुछ
जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता था, सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर लाइवहुड. सो गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन्स विच आर वेरी ऑफ हार्श क्लाइमेट, आइदर ऑफ वेरी एक्सट्रीम जहाँ बिल्कुल ही कोल्ड होता था, या बिल्कुल ही वहाँ पे जहाँ पर हॉट क्लाइमेट कंडीशंस होती थी. तो इसमें जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट जो फ्लोरा और फ्लोना जो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते थे, वो सिर्फ अपना फूड का, शेल्टर का, क्लोथ्स का, अपने बेसिक नीड्स का, जो उनकी जो डोमेस्टिक जो नीड्स होती थी उनको ही कंप्लीट नहीं करते थे. उनकी एक एक्टिविटी होती थी कि जस्ट बाय कंप्लीटिंग देयर ओन बेसिक नीड्स वो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते थे, एक ऐसा कैपिटल चाहते थे जिससे कि वो अपना कुछ और भी ऑपरेट कर सकें टू अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी. दे वर ऑल टोटली डिपेंड ऑन नेचर, and only through nature they try to not only to survive their livelihood, but they want to maintain some economic also for their future and all that. तो ये हम ये देख सकते हैं कि जो एक इकोनॉमिक जो स्ट्रांगनेस है वो अभी नहीं है. काफ़ी जो हमारी जो पहले की जो बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है तब से ही माइंड में एक कॉन्शियस की चलता रहता है कि थ्रू आर लोकल एक्टिविटीज़, थ्रू आर नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू आर अवेलेबल रिसोर्सेज, हाउ वी कैन मेंटेन आर लाइवलीहुड, अपने आप को हम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन इंक्रीज और मेंटेन आर इकोनॉमिक फील ऑल्सो. सो द yield per person is very low on that time, or very little, because there was no because the production or all the things were not in that much of surplus or a very good quantity में था, but they don't know how to use it. So gathering in practice, मोस्टली जो पीपल थे उस टाइम की जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जो एक्टिविटीज़ होती थी हाई लैटिट्यूड जोन्स में होते थे, लाइक इन बात करें हम कनाडा, नॉर्थ एशिया और सर्दर्न चाइल्ड में. और लो एटीट्यूड की बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ में है. तो इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन से, जो आजकल का जो टाइम पीरियड है, वी कैन से दैट जो गैदरिंग जो है ना, इट्स अ बिजनेस, अ मार्केट ओरिएंटेड, एंड हैज़ बिकम अ कमर्शियल. How it becomes commercial? Because in today's gatherers know how, though whatever sources they are getting from mother nature, और जो खुद वो अपने आप जो देख रहे हैं from their locals, तो वो कितना valuable है. जो प्लांट लाइफ है या जो एनिमल लाइफ है, हाउ इट्स वैल्यूबल, जो उनका लीव्स है, जो उनका बार्क है, या देयर वर सो मेनी ऑफ मेडिकल प्लांट्स, जैसे हमारे इंडिया में है नीम लीव है, तुलसी लीव्स है, बेजिल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. या आपका जो आप हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं एलोवेरा एंड ऑल दैट. तो इन सब का जो है सिर्फ हमारे लिए दीज आर वेरी लोकली वेरी अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल है, बट इनका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, just because of their benefit. So they have started expanding their gathering for this purpose, and they have used various types of plants. For example, a bark is used for quinine, tannin extract, like na from rubber plant you get what latex and all that. Then we get cosmetics also from flowers and all that. Then fibers, thatch, fabrics, nuts, like you get all the dry fruits, nuts for your food from plant based and all that. Then most of the oil seeds like mustard, olive oils and all that we get from plants only. And you can say that gums, resins and rubbers we all get from the trunk of the tree. So you can say that ki hunting and gathering both are interrelated with each other, and they are not only just people not using hunting and gathering for their like this for their livelihood, but from that they want to maintain their not only life, but वो चाहते थे कि हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड इन दैट वी कैन से दैट gathering has very little chance of becoming important at the global level, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे उस टाइम पे गैदरिंग को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते थे, बिकॉज ऑफ हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, इतना नॉलेज नहीं थी, और इतना हमारे पास स्कोप नहीं था कि हम अपने जो है हमारा जो मदर अर्थ है हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं. ये नहीं है कि एक एट अ पर्टिकुलर स्पेस यू विल गेट समथिंग एंड all the things you will get at a particular space. हर कंट्री, हर रीजन, हर प्लेस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस लिए हुए है थ्रू अ नेचुरल वेजिटेशन. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट टाइम टू गैदर ऑल द थिंग्स एंड टू मेक अ ट्रेड और टू मेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट अ लार्ज स्केल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ऑफ द प्रेजेंट टाइम. On that time it was a very compact thing for the world market. Moreover,
like you can say that they used to sell and purchase all the synthetic products and all that at a very low quality or the low prices, just to maintain that, especially in the tropical forest, so that they can maintain their livelihood and for their economic purpose also. So all this thing about this hunting and gathering, in the next class I'm going to talking about pastorism, how commercial living, rearing and nomad herding, agriculture, all that goes on. So please concentrate on these two topics. Thanks so much for watching.